मूवी के स्टार्ट में एक टाउन दिखाया जाता है, उसमें दो बॉयज रहते हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, स्कूल फेलो भी। इनमें से एक का नाम डैरेन होता है। डैरेन बहुत इंटेलिजेंट और बुकिश चाइल्ड था। उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। डैरेन का फ्रेंड बहुत मिस्चीवियस होता है। वो अपने साथ डैरेन को स्कूल मिस करवाता है और ये बात डैरेन के पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती। डैरेन के पेरेंट्स उसके फ्रेंड को पसंद नहीं करते थे, इसलिए डैरेन के पेरेंट्स उसे वार्न करते हैं कि अब तुम स्टीव से कभी नहीं मिलोगे, क्योंकि इसकी कंपनी की वजह से तुम बिगड़ रहे हो और स्टडीज में भी अच्छा नहीं कर रहे हो। डैरेन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे स्टीव से फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी थी। डैरेन स्टीव को जाकर बताता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूं। डैरेन कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, हम कभी भी यही फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेंगे। स्टीव कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। अब दोनों में इस टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब उनके साइड से एक कार पास होती है और उनकी तरफ एक पोस्टर फेंकती है। पोस्टर किसी सर्कस का था जो आज रात को होने वाला था। दोनों पोस्टर को देखते और वहां जाने का सोचते हैं। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डैरेन क्लास में फोकस करने की जगह बुक में सर्कस वाला पोस्टर रख के उसे देख रहा होता है। तभी टीचर डैरेन के पास आते हैं और पोस्टर ले लेते हैं। टीचर सब स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, पर डैरेन तो टीचर की बात मानने वाला नहीं था। वो रात होते ही अपने फ्रेंड स्टीव को लेके उस सर्कस के लिए निकल जाता है। दोनों अपने पेरेंट्स से छुप कर गए थे। वहां जाकर दोनों टिकट्स खरीदते हैं। तभी एक टाइनी क्रिएचर ने बाइट कर लेता है। फिर इन्हें एक मैन मिलता है और उनसे बातें करता है। दोनों अब अंदर जाते हैं जहाँ सेवरल क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स इन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक वुल्फमैन, स्नेकमैन और लेडी होती है जो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को ग्रो कर सकती थी। सब लोग अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं। अब एक लेडी आती है जो सीधा डैरेन के पास जाती है और उसका फेस टच करके डैरेन का फेस देखती है। वो लेडी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पता नहीं उसने क्या देखा था, ये फील किया था। लेडी के फेस पर हेयर आ जाता है जिससे वो हटाती है और दूसरे मैन के पास जाती है जिसका नाम लाटन होता है। लेडी काफी नर्वस होती है और लाटन से कहती है हमारे यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। लाटन उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर चला जाता है। लाटन के पास स्पाइडर होता है जिसे वो स्टेज पर फ्लू बजा के कंट्रोल करता है। सबको लगता है लाटन वैम्पायर है। तभी उसका स्पाइडर डैरेन पे आ जाता है। डैरेन को स्पाइडर बहुत अच्छा लगता है। तभी लाटन वहाँ आके उनसे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, वैम्पायर एग्जिस्ट नहीं करते और यहाँ कोई वैम्पायर नहीं है। तभी डैरेन के टीचर पुलिस के साथ वहाँ आ जाते हैं क्योंकि टीचर नहीं चाहते थे ये शो परफॉर्म हो। डैरेन और स्टीव वहाँ से भाग जाते हैं। डैरेन भागते हुए लाटन के रूम में पहुंच जाता है। उसका पूरा नाम लाटन क्रिप्सली होता है। डैरेन उसका स्पाइडर लेता है और कबर्ड में छुप जाता है। लाटन किसी और से बात करते हुए कहता है एक छोटा सा क्रिएचर वापस आ गया है और वो अपने कंपेनियंस के साथ मिलके हमें जरूर मारेगा। तभी स्टीव लाटन के रूम में आके उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आप वैम्पायर हैं। लाटन कहता है अगर ऐसा है तो पहले मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना है कि तुम इसके केपेबल हो या नहीं। लाटन को स्टीव का ब्लड अच्छा नहीं लगता। वो स्टीव से कहता है तुम्हारा ब्लड में बहुत इविलनेस है, तुम कभी भी अच्छे वैम्पायर नहीं बन सकते हो। स्टीव को इस बात पे गुस्सा आता है। स्टीव उसे कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगा। लाटन को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो अपना स्पाइडर चेक करने जाता है। डैरेन को जब रियलाइज होता है कि वो डेंजर में है तो वो स्पाइडर को लेके बाहर आ जाता है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही कार है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी जिसमें से पोस्टर बाहर फेंका गया था। डैरेन कार के अंदर बैठ जाता है। कार का ड्राइवर डैरेन का एक हेयर लेता है क्योंकि उसे रिसर्च करनी थी। फिर वो डैरेन को उतार देता है। नेक्स्ट डे डैरेन स्पाइडर को स्कूल लेकर आता है। स्टीव उसे देख लेता है और कहता है मुझे दिखाओ। डैरेन जब स्टीव को स्पाइडर का केज दे रहा होता है तो उसका हाथ से गिर जाता है। स्पाइडर बाहर आ जाता है। स्पाइडर पूरी स्कूल में घूमता है तो सब बच्चे डर जाते हैं। डैरेन भी डर जाता है कि कहीं स्पाइडर किसी के फुट के नीचे ना आ जाए। डैरेन फ्लूइड से कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर फ्लूइड नीचे गिर जाती है और किसी के फुट पे नीचे आ जाती है। इतने में स्पाइडर स्टीव के माउथ पे बाइट कर लेता है और स्टीव फेंट होके गिर जाता है। डैरेन सीधा लाटन के पास जाता है ताकि उसे कोई मेडिसिन लेके आ सके। डैरेन लाटन को सब कुछ बताता है। लाटन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुमने मेरा स्पाइडर लेके बहुत गलत काम किया, पर तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। लाटन कहता है कि अगर तुम्हें फ्रेंड की लाइफ सेव करनी है तो एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा और क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ तो तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने के लिए अपना ब्लड मेरे ब्लड से एक्सचेंज करना पड़ेगा और इसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं होगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। डैरेन इसके बारे में सोचता है पर उसे स्टीव को सेव करना था इसलिए वो मान जाता है। लाटन और डैरेन हैंडशेक करते हैं और अब डैरेन हाफ वैम्पायर बन जाता है। अब डील पूरी हो जाती है तो दोनों स्टीव में एंटीडोट इंसर्ट कर देते हैं। लाटन डैरेन से कहता है कि वो टाइम आ चुका है, अब तुम्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ना होगा। तभी वो डैरेन की नेक फ्रैक्चर करता है और उसे नीचे पुश कर देता है बिकॉज वैम्पायर ब्रीथ नहीं करते। तो डैरेन को बेहोश होकर नीचे गिरने पे सबको लगता है कि वो मर चुका है और लाटन भी यही चाहता था ताकि सब डैरेन के बारे में सोचना छोड़ दें। अब डैरेन का फ्यूनरल होता है। स्टीव जब डैरेन का हैंड चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वैम्पायर का असिस्टेंट है। डैरेन को बरी कर दिया जाता है। लाटन रात को जाग के डिगिंग करके डैरेन की बॉडी को बाहर निकाल देता है। लाटन को लगता है वहाँ कोई है तो वो डैरेन को उसी के ग्रेव में पुश कर देता है। अब वहाँ पर अटैकर्स का लीडर आता है। वो वही मैन था जो लाटन को मारना चाहता था। वो मैन लाटन से कहता है मुझे डैरेन चाहिए। लाटन मना कर देता है और स्पीड में डैरेन को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी
दूसरी साइड स्टीव बहुत अपसेट होता है क्योंकि डैरेन रियल लाइफ में मर चुका था और उसे अपनी फ्रेंड की बातें बार बार याद आ रही थी। स्टीव सुसाइड करने वाला होता है, तभी वहाँ एक बॉल्ड मैन आ जाता है। उसने वियर्ड ग्लासेस पहने हुए थे। वो स्टीव को कहता है तुम्हारा फ्रेंड अभी भी अलाइव है और उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्रिएचर तुम बनना चाहते हैं वो डैरेन बन चुका है, मतलब वेम्पायर, और उसने जरा भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। ये सुन के स्टीव को बहुत गुस्सा आता है। वो इस मैन की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। डैरेन में अब वेम्पायर्स वाली कैपेबिलिटीज आ रही थी, पर वो स्टीव और अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। तो वो स्टीव को कॉल करता है। तभी लैटन वहाँ आ जाता है और डैरेन से उसका फोन लेके कहता है क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अब उस मैन की कार वहाँ आ जाती है जिसके टीम में स्टीव था। लैटन डैरेन से छुपने के लिए कहता है। वो बॉल्ड मैन डैरेन को लेने आता है पर लैटन मना कर देता है। तो वो मैन कहता है मैं वापस आऊंगा और डैरेन को अपने साथ लेके जाऊंगा। वो इविल मैन स्टीव को भी इविल बना देता है। अटैकर्स जिन्हें वेम्पेंजीज कहा जाता था, ये वेम्पायर्स के अगेंस्ट होते हैं। डैरेन लैटन के साथ न्यू चीजें सीखता है। डैरेन वीक होता जा रहा था, उसे ब्लड की जरूरत थी। लैटन ऑफर करता है पर डैरेन नहीं मानता। लैटन डैरेन को समझाता है तुम्हारी सर्वाइवल के लिए ब्लड बहुत जरूरी है। लैटन डैरेन को ये भी बताता है कि तुम किसी ह्यूमन को नॉकआउट करके थोड़ा सा ब्लड सक कर सकते हो और फिर उन्हें छोड़ दो, पर ये जो वेम्पेंजीज होते हैं वो ह्यूमन को मार देते हैं उनका ब्लड सक करने के बाद। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक वेम्पायर्स और वेम्पेंसी में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ है। पर ये बॉल्ड मैन जिसके साथ तुम कार में बैठे थे वो अच्छा नहीं है। वो हमेशा वेम्पायर और वेम्पेंसी के बीच डिस्प्यूट कराना चाहता है, तो तुम कभी भी उसकी बातों में मत आना। फिर दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ लैटन एक मैन को बेहोश करता है और डैरेन से कहता है कि अब तुम ब्लड सक कर लो, पर डैरेन ये नहीं चाहता था क्योंकि वो हाफ मैन और हाफ वेम्पायर था। लैटन कहता है कि अगर फूड नहीं खाओगे तो मर जाओगे, वैसे ही ब्लड सक नहीं करोगे तो भी मर जाओगे। ये बोल के लैटन वहाँ से चला जाता है। वेम्पेंसी वेम्पायर को मारने के लिए उस सर्कस पे अटैक करते हैं। वो वहाँ डैरेन को भी ढूंढते हैं। उसने डैरेन नहीं मिलता क्योंकि लैटन ने उसे छुपा दिया था। वो वेम्पेंसी डैरेन की एक बहुत अच्छी फ्रेंड को अपने साथ ले जाते हैं जो एक गर्ल होती है। नेक्स्ट डे जब डैरेन सर्कस में जाता है तो एक मैन उससे कहता है उन्होंने मुझे इंजर्ड किया और तुम्हारी फ्रेंड को अपने साथ ले गए। डैरेन इमीडिएटली अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए निकल जाता है। डैरेन जब अपने घर जाता है तो देखता है वेम्पेंसी ने उसकी फैमिली को भी किडनैप कर लिया है और उसके लिए वहाँ एक नोट रखा है। नोट में लिखा होता है सी यू एट थिएटर। ये वही जगह होती है जहाँ स्टार्टिंग में अलग अलग रोल्स दिखाए गए थे। डैरेन को अपनी फ्रेंड को बचाना था इसलिए वो वहाँ चला जाता है। ये बात लैटन को भी पता चल जाती है तो वो डैरेन को बचाने के लिए वहाँ निकल जाता है। अब डैरेन वहाँ पहुंच गया था। वहाँ पर वेम्पेंसी का लीडर के साथ स्टीव भी होता है। वेम्पेंसी का लीडर डैरेन से कहता है कि हमारे पास तुम्हारी फैमिली भी है, फ्रेंड भी, तुम किसे बचाओगे। डैरेन कहता है ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। डैरेन गुस्से से स्टीव को पकड़ता है पर स्टीव उसे पुश कर देता है। डैरेन दूर जाके गिरता है क्योंकि उसने ब्लड सक नहीं किया था। उसके पास ह्यूमन पावर्स भी नहीं होती क्योंकि वो हंग्री और फीबल होता है। लैटन वहाँ आता है और लीडर से लड़ता है। डैरेन की फ्रेंड खुद को फ्री करती है और डैरेन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ जाती है। उसकी फ्रेंड डैरेन से कहती है कि तुम मेरा ब्लड सक कर सकते हो। डैरेन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे मैन हो। डैरेन उसका थोड़ा सा ब्लड सक करता है, उसमें पावर्स आ जाती है। डैरेन अब वहाँ जाता है जहाँ लीडर और स्टीव लैटन पे अटैक कर रहे थे। लैटन वीक हो चुका था पर लैटन एक नाइफ उठा के लीडर के स्टमक पे स्टैप कर देता है। पेन की वजह से वो लीडर मर जाता है। बॉल्ड मैन वहाँ आ जाता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है। स्टीव भी हैप्पी था। डैरेन को स्टीव पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्टीव ने उसे बिट्रे किया बिना कोई बात को जाने हुए। डैरेन सोचता है कि अगर स्टीव बच गया तो वो भी लीडर की तरह बन जाएगा। डैरेन स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर बॉल्ड मैन स्टीव को बुला के कहता है आज से तुम वेम्पेंसी के न्यू लीडर हो। बॉल्ड मैन एक्स लीडर को छोटे से क्रिएचर में कन्वर्ट करता है और स्टीव को अपने साथ लेके निकल जाता है। लैटन डैरेन की हेल्प करता है और कहता है कि तुम अपनी फैमिली को रिलीज कर सकते हो क्योंकि लैटन फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ चुका था और जब फैमिली से दूर जाते हैं तो स्टीव की तरह बन जाते हैं। डैरेन की फैमिली फ्री हो चुकी थी। लैटन उनको हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी इरेज कर देता है ताकि वो भूल जाएं कि डैरेन कभी मरा भी था। मूवीज के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डैरेन सर्कस में जाता है, वो लैटन से भी मिलता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।